होती हैं जो ग्लोब पर, ठीक है। इस तरह का मतलब क्या होता है, परमानेंट, जो साल भर क्या है, जिनकी दिशाएं जो है फिक्स है कि ये जो है इस दिशा में बहेंगी तो हमेशा उस दिशा में ही बहती है, उनको क्या कहते हैं, स्थायी पवन, ठीक है, जो साल भर जो है अपनी स्थिति क्या है बनाए रखती है। एक होती व्यापारिक पवन है और एक होती सामयिक पवन है। व्यापारिक जो पवन है 0 डिग्री से 30 डिग्री और 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में जो हवाएं बहती है उनको क्या कहते हैं, व्यापारिक पवन है। और तीसरा आता है सामयिक पवन है। सामयिक पवन जो होती है इसमें जो है क्या है, तापमान और दाब में जो रिलेशन होता है इसके अकॉर्डिंग जो है, ये क्या अकॉर्डिंग जो है बहती है, ठीक है। दिन के समय में इनकी दिशाएं कुछ और होती है, रात को कुछ और होती है। दिन में तापमान अलग होता है, रात का तापमान अलग होता है, ठीक है। तो ये जो सामयिक पवन है इनमें क्या होता है, उतार चढ़ाव, ठीक है। अब ये तो हो गया स्थायी पवन, व्यापारिक पवन है, सामयिक पवन है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन है। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो बेल्ट है, मतलब इस बेल्ट में जो हवाएं बहती है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, पछुआ पवन। और ये क्या है, ध्रुवीय पवन, जो आपके 60 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो हवाएं बहती है इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवन, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवन। तो ये तो हो गया हमारे क्या है, स्थायी पवन, व्यापारिक पवन, सामयिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय। तो ये सामयिक पवन होती है, ये इतने प्रकार की होती है, स्थल समीर, घाटी समीर, जल समीर, पर्वत समीर, तापमान और दाब में जो है, जिसके कारण जो ये है बहती है, जो इनका रिलेशन है तापमान और दाब में हमेशा क्या है, विपरीत रिलेशन होता है, बताएंगे आपको, ठीक है। अभी तो हो गया इनका क्या हो गया कि कौन सी पवन किस दिशा में बहती है। अगर क्वेश्चन आता है बहुत बार कि जो है 0 डिग्री से 30 डिग्री में जो है पवन जो है किस दिशा में बहती है, तो हमें पता है कहाँ बहती है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से कहाँ बहती है, पश्चिम और दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ये इनको आप समझ सकते हो इसके माध्यम से कौन सी पवन किस दिशा में बह रही है। जो ये पृथ्वी होती है, थोड़ा सा आपको बता दूं, जो ये क्या संपूर्ण पृथ्वी का जो वायुमंडल है, ठीक है, ये तो हमें पता है पृथ्वी के ऊपर क्या है, हवा है, ठीक है, हवा है। तो जो ये संपूर्ण वायुमंडल है, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर क्या है, बहुत ही हाई है। 30 से 60 में थोड़ा क्या है, लो है। और यहाँ पे 90 डिग्री में क्या है, और ज़्यादा क्या है, लो है। तो ये अपने आप में एक बेल्ट का निर्माण करती है, जो यहाँ पे जो होगी, इस 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो हवा है, इसकी जो बेल्ट है, ठीक है, और जो 60 डिग्री से 90 डिग्री में जो बेल्ट होगी पूरी हवाओं की, और ये इनका जो रिलेशन होगा, लगभग इतने से इतने के बीच में, अगर यहाँ से हम जंप करके 75 डिग्री पे चले जाएंगे तो क्लाइमेट बहुत अलग होगा। तो इसके हिसाब से हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह के व्यापारिक पवन, सामयिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है। ये तो क्या है हमारी पवन, कौन सी पवन किस दिशा में बह रही है, ठीक है। ये भी हम जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ वाला जो ये बीच वाली जो बेल्ट है, यहाँ पे जो है साल भर क्या होता है, वर्षा का तापमान क्या उच्च रहता है, ठीक है। पहले 0 डिग्री पे इसको क्या बोलते हैं, विषुवत प्रदेश। यहाँ पे जो है साल भर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। अगर इस पूरे ग्लोब को ध्यान से देखें, ग्लोब मतलब पृथ्वी, तो जो ये 0 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ जो एरिया यहाँ पे होती है, साल भर क्या होती है, वर्षा होती है, ठीक है। इसका बहुत सारे नाम है, डोलटन क्षेत्र, 0 डिग्री विषुवत प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता है यहाँ पर उष्ण मतलब गर्मी, ठीक है। अब चलते हैं हम इस टाइप पवन होंगे जो साल भर जो है ग्लोब में अपनी स्थिति बनाए रखते हैं, जिनकी दिशाएं जो फिक्स होती है। व्यापारिक पवन 0 डिग्री से 30 डिग्री जो है क्या है, कहाँ बह रही, 0 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में बहती है। इनकी दिशा क्या है, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व से कहाँ बहती है, या पश्चिम और दक्षिण में, ठीक है। इनकी दिशा में भी याद रखना। तीसरा था सामयिक पवन। सामयिक पवन जो है इस पर समय घाटी समीर, जल समीर और पर्वत समीर 4 प्रकार की होती है। इनका डिपेंड करता है कि तापमान और दाब पे, उस स्थान का तापमान और दाब कैसा है, उस हिसाब से इनका क्या होगा, बहने की दिशाएं जो है फिक्स होंगी, वो भी समझेंगे आपको। पछुआ पवन 30 डिग्री से 60 डिग्री में जो बहती है इनको क्या कहते हैं, पछुआ पवन। और इनकी दिशा कहाँ है, पश्चिम, कहाँ है, उत्तर पश्चिम से कहाँ निकलती है, उत्तर पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, उत्तर और पूर्व की ओर। ठीक है, आपका पश्चिम और दक्षिण से कहाँ जा रही है, आपकी उत्तर और पूर्व में जा रही है, ठीक है। ये भी इनकी दिशाएं याद रखना। दिशाएं भी बहुत बात, ध्रुवीय पवन 60 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो पवनें बहती है इनको क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवन। इनकी दिशाएं भी आप जो है चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब आता है स्थल समीर, घाटी समीर, जल समीर, इनके बारे में बताएंगे।
स्थल समीर। सबसे पहले हम आपको बता दें तापमान और दाब क्या होता है, तो फिर हम आप लोग मुझे समझाएंगे, ठीक है। तापमान जितना बढ़ेगा, ठीक है, जैसे इस तापमान में क्या होगी, वृद्धि होगी, जो भाप है, ठीक है, वो क्या है, कम होगा। अगर तापमान में कमी होगी तो दाब क्या है, बढ़ेगा, ठीक है। ये क्या इसमें रिलेशन है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास है रेगिस्तान, क्या है हमारे पास, रेगिस्तान, ठीक। अब रेगिस्तान में जो क्या है, बालू होती है, तो मई जून के महीने में क्या होती है, बहुत तीव्र क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, रेत क्या हो जाती है, बहुत तीव्र क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जब रेगिस्तान की जो रेत जब गर्म होती है, तो जो भारतीय मानसून है, जिसका निर्माण हिंद महासागर में होता है, ठीक है, जिसका निर्माण क्या होता है, हिंद महासागर में होता है। अगर उसको कोई भारत में लाने के लिए सक्षम है, तो वो भी क्या है, रेगिस्तान, ठीक है। होता ही है कि इस रेगिस्तान, जब ये रेगिस्तान गर्म होता है, देखा होगा आपने इंडिया, तो क्या है हमारा इंडिया, जब ये वाला एरिया रेगिस्तान की जो धरती है जब तपती है, इसका टेम्परेचर 45-50 चले जाता है, ठीक है। जब ये तपता है तो यहाँ पे जो अरब के सागर, जो हिंद महासागर है, यहाँ पे जो है क्या होता है, 6 महीने पूरा क्या होता है, 6 महीने में मानसून को तैयार होने में लग जाते हैं, ठीक है। 6 महीने बरसता है, 6 महीने बनता है। हिंद महासागर में जो है क्या है, इधर बीच में इस वाले एरिया में, ठीक है, इस वाले एरिया में होता है कि जो पूरा हिंद महासागर का जो पानी है वो क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। और गर्म होता है तो हमेशा वो कहाँ पाएगा, ठंडे इलाके में। तो ये मेडागास्कर के जो इधर वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे क्या करता है, जहाँ पे क्या है तापमान बहुत कम है, यहाँ पे क्या कर देता है, पूरा हिंद महासागर का पानी जो गर्म होता है वो भाग के कहाँ चले जाता है, जैसे ठंडे वाले क्षेत्र में। जब ये ठंडे इलाके में ये पानी जो है क्या, ठंडे इलाके में जो ये नमी वाली हवाएं हैं, ये क्या होती है, जमा होती है। 6 महीने पूरी ये प्रोसेस चलती है, 6 महीने में तक लगातार क्या होता है, यहाँ पे जो है ये हवाएं क्या होती है, जमा होती हैं। तो जब ये यहाँ पे जो है क्या है, पूरे हिंद महासागर का पानी क्या है, क्योंकि जो महासागर होते हैं लगभग 5 से 6 महीने में गर्म होते हैं, तो 6 महीने को ठंडा होने में लग जाता है, ठीक है। तो जो ये पूरा जो हिंद महासागर है, जब इसका पानी जो है क्या टेम्परेचर क्या है, पीक होता है, तो जो है जो हवाएं हैं, इसका जो पानी है ये ऊपर उठ के क्या है, जो यहाँ की जो संपर्क में आने वाली जो हवाएं हैं, उनमें अंदर क्या होती है, नमी होती है, यानी कि क्या होती है, जलवाष्प होती है। और ये चल के कहाँ चले जाती है, ठंडे इलाके में। क्यों, गर्म चीज़ हमेशा, गर्म चीज़ें हमेशा मूव करती है कहाँ, ठंडी चीज़ों की ओर, ठीक है। गर्म चीज़ें हमेशा मूव करती है ठंडी चीज़ों की ओर। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, पूरे हिंद महासागर में जो है क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, हाई प्रेशर, क्योंकि ये वाला इलाका क्या हो गया आपका ठंडा। और यहाँ 6 महीने में क्या हो गया, हाई प्रेशर जमा हो गया। इतना ज़्यादा हाई प्रेशर यहाँ पे जमा हो गया है कि अब कैपेसिटी खत्म। जब प्रेशर में बात बनता है, चावल बनता है, तो चावल कभी पानी कम लग जाता है, कभी ज़्यादा लग जाता है। कभी आपने देखा होगा जब हम दाल को बॉइल करते हैं, राजमा की दाल, गलती से बाय मिस्टेक हमारे प्रेशर में क्या लग गया, होता है कभी, उसमें फंस गया, ठीक है, दाल का जो है दाना क्या है, फंस गया। तो उसके अंदर इतनी गैस जमा हो जाती है कि जितनी कैपेसिटी है प्रेशर की उतना तो झेल लेगा, लेकिन उसके बाद प्रेशर फटेगा। क्योंकि मेरे हाथ से कुछ फटा हुआ है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो प्रेशर फटता तो बहुत गंदा फटता है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, हाई प्रेशर का पूरा जो है जलवाष्प करके कहाँ जल्दी यहाँ ठंडे इलाके में जमा हो गई, गर्म चीज़ कहाँ आगे ठंडे इलाके। अब इसकी कैपेसिटी जितनी थी उतना इसने कंट्रोल करा, लगभग 6 महीने तक ये संभाल सकता है इसको। इसके बाद क्या हो गया, इसकी कैपेसिटी खत्म। अब खत्म इसलिए हुई, इसकी कैपेसिटी अब जितनी थी उतनी तो रख ली। ये जो है हमारा मई जून में जो है क्या है, मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट में थार का मरुस्थल अपने पीक पे क्या है, रहता है, गर्म होता है। अब ये इसको बुलावा दे रहा है, कौन, थार का मरुस्थल है जो इंडिया में, वो इसको बुलावा दे रहा है, भाई मैं क्या हूँ, बहुत हॉट हो गया, तेरी क्या करने वाली जरूरत, क्योंकि यहाँ पे क्या हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या लो प्रेशर। जब रेगिस्तान की धरती गर्म होगी, तापमान बढ़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कि यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब होता है जब हवाएं जो है दूर दूर जो है फैली होती है, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर, क्योंकि गर्म सी चीजें क्या है, भागती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर से अभी यहाँ से मूव करेगा, क्यों, तो थार का मरुस्थल इसको बुला रहा है। इसलिए जो भारतीय मानसून है, इसमें जो रेगिस्तान का जो मरुस्थल है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, तापमान बहुत बड़ा फैक्टर है किसके लिए, भारतीय मानसून को बुलाने के लिए। तो जो ये हमारी जो समीर हवाएं जो चलती हैं, ये जो है तापमान और दाब में फिर ये सामरिक पौधे हैं, इसमें घाटी जला प्रवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, तापमान और दाब पर, ठीक है। क्योंकि इससे भी जो है हवाओं की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ठीक। अब बढ़ते हैं स्थल समीर। जो ये स्थल समीर है, स्थल मतलब हमारी लैंड वाला पार्ट, ठीक है। जो ये स्थल समीर है, होता क्या है कि दिन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो स्थल क्या जो है गर्म हो जाते हैं, ठीक है। स्थल क्या हो जाते हैं, गर्म। और दिन में तो गर्म होंगे, फिर रात में क्या होंगे, ठंडे भी होंगे। अब स्थल जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, और रात में क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। अब ध्यान से देखना, जल, ठीक है। अब जो जल है, यानी कि जल बोल तो महासागर,
और महासागर बहुत बड़ा क्या होता है क्षेत्र होता है, तो वो एयर नहीं कि थोड़ी देर में गर्म, पूरे दिन लग जाता है महासागर के पानी को थोड़ा सा गर्म होने में, तो पूरी रात भर क्या होता है ठंडा होता है। अब ध्यान से दिन में क्या है, जो हमारा लैंड पार्ट है भूमि वाला वो बहुत ज्यादा गर्म है, किसकी अपेक्षा, महासागरों की अपेक्षा। ध्यान दें महासागर क्या है ठंडा, इस तरह क्या है गर्म। अब इस तरह गर्म है, हमेशा हवाएं मूव कहाँ करती है, कहाँ करती है, मेडागास्कर में क्या था हाई प्रेशर, मेडागास्कर ये वाला एरिया है जहाँ से हमारा क्या चलता है मानसून चलता है, जहाँ से हमारा क्या चलता है मानसून चलता है। यहाँ पे लो प्रेशर था, हाई प्रेशर था, कहाँ भागा है हाई प्रेशर की। और आपको एक जानकारी दे दूँ, भारत में सबसे पहले जो मानसून आता है वो अंडमान निकोबार में आता है। कहाँ आता है, अंडमान निकोबार में, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले जो है मानसून कहाँ आता है, केरल के तट में, लगभग 1 जून को। इस बार जो है पहले आ गया था, ठीक है, 25 से 27 जून के बीच में आ गया था। तो ये तो हो गया आपका क्या है, अंडमान निकोबार में भारत में सबसे पहले क्या है मानसून एंट्री मारता है, ठीक है। और आपका जो है केरल में जो है मुख्य भूमि है जो भारत की, उसमें सबसे पहले केरल में एंट्री मार, ठीक है। अब जो महासागर है उनका जो प्रेशर है वो क्या है, हाई है किसकी अपेक्षा, स्थल की अपेक्षा। यानी कि जो हवाएं चलेगी कहाँ से चलेगी, कहाँ से चलेगी, समंदर से किसकी ओर चलेगी, समीर, यानी खाने के जल समीर। जल समीर क्या होती है, जब हवाएं जल से कहाँ चलेंगी, स्थल की ओर, कहाँ चलेंगी, जल से स्थल की ओर, ठीक है। घाटी समीर, स्थल से निकल हवाएं स्थल से कहाँ चलती है, महासागरों की। अब स्थल से महासागरों की ओर क्यों चलती है, अब कब चलती है, दिन में, ठीक है। कब चलेंगे, दिन में। अगर एक क्वेश्चन आ गया कि स्थल समीप जो है कब चलती है, तो दिन में चलती है। दिन में क्यों चलती है, दिन में स्थल गर्म होते हैं और महासागर क्या होते हैं ठंडे होते हैं, तो हमेशा जो है हवा जो फ्लो करती है वो गर्म से ठंडे की ओर फ्लो करती है। यानी कि ठंडा मतलब होता है हाई प्रेशर, गर्म मतलब होता है लो प्रेशर, यानी कि जो हवाएं हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो इस तरह होता क्या दिन में जो है इस तरह की जो लैंड पार्ट है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे रेगिस्तान का देखा होगा आपने, दिन में क्या होता है दुबलुती बहुत तेज क्या है जो रेत है वो क्या हो जाती है, उसका पीक पे चले जाता है क्या टेम्परेचर, और रात में जल्दी से ठंडी हो जाती है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतना क्या होता है ठंडी भी हो जाती है। तो यहाँ रेगिस्तान क्या होता है दिन में गर्म, और जो ये महासागर है ये दिन में धीरे धीरे क्या होते हैं गर्म होते हैं, ठीक है। और रात भर क्या है आराम से धीरे धीरे ठंडे। तो जो स्थल समीर है, स्थल से हवा कहाँ चलेगी, महासागरों की, और कब, स्थल से भी कब चलती है दिन में या रात में, ठीक है। तो सीधी सी बात है दिन में क्या होते हैं स्थल क्या होते हैं गर्म होते हैं, यानी कि लो प्रेशर है, इसका मतलब होता है महासागरों से हवाएं कहाँ आएंगी स्थल की, ठीक है। स्थल से जब हवाएं स्थल से कहाँ जाते हैं महासागरों की ओर जाती हैं, इसका मतलब स्थल समीर कब चलेगी, दिन में या रात में। तो स्थल समीर कब चलेगी, तो स्थल से हवा कहाँ जाएगी महासागरों की ओर, तो दिन में जाएगी रात में। दिन में तो हाई यहाँ पे लो प्रेशर है, इसका मतलब क्या आएगी, लेकिन जब यहाँ पे स्थल में क्या होगा हाई प्रेशर होगा, महासागरों में लो प्रेशर होगा, तब हवाएं कहाँ चलेंगी स्थल से महासागरों की और, ठीक। तो स्थल समीर जो चलती है वो कब चलती है, दिन के समय या रात के समय। तो ये चीज यहाँ पे क्या होती है क्लियर हो जाती है, ठीक है। दूसरा आता है घाटी समीर, सॉरी स्थल समीर के साथ किसका रिलेशन है, जल समीर का, ठीक है। अब जो जल समीर है, समीर मतलब हवा होता है, ठीक है। अब जो जल समीर है, जल क्या है महासागर, महासागर क्या होते हैं मैंने बोला धीरे धीरे गर्म, पूरे दिन भर लगा था गर्म होने में, पूरे तो रात को जो पूरी रात भर धीरे से क्या होता है महासागर ठंडे होते हैं। अब जब ये महासागर क्या हो गए गर्म हो गए, कब गर्म हो गए, दिन में धीरे धीरे क्या हो गए गर्म हो गए। और जो है हमारे स्थल के दिन में बहुत तेजी से गर्म हो गए, रात में क्या हो गए ठंडे। अभी रात को क्या गर्म हो गए, क्योंकि देखा होगा रात के समय का ध्यान देखा है टेम्परेचर गिरता है, लैंड पार्ट में रात को ठंड लगते हैं, रात में गिरता है, लेकिन जो महासागर है इनका तापमान है स्थल की अपेक्षा क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है, यानी कि स्थल में हाई प्रेशर और जल में क्या हो गया लो प्रेशर। फिर हवाएं क्या करेंगी, जल से स्थल की ओर क्या कर देती है मूव कर देती है, ठीक है। जल समीर होता है जब जल से स्थल की ओर मूव करती है हवाएं, तो ये स्थिति दिन में होगी या रात में होगी। क्यों, हमें पता है दिन में क्या होता है टेम्परेचर, जल का जो है क्या होता है हाई प्रेशर होता है, स्थल में लो प्रेशर होता है, इसलिए ये कब चलेगी दिन में चलेगी। तो ये चलती है दिन में, ठीक है। जल समीर कब चलती है दिन में, स्थल समीर कब चलेगी, ठीक है। जब स्थल से हवाएं कहाँ जाती हैं महासागरों की ओर जाएंगी तभी यहाँ पे क्या हो जाता है हाई प्रेशर है, यहाँ पे महासागरों में लो प्रेशर। अब आता है घाटी समीर और पर्वत समीर। घाटी समीर में भी सेम रिलेशन है। अब घाटी में क्या होता है कि दिन में ध्यान दें
हाँ, जब सूर्य निकलता है, जो ऊपर वाले जो पार्ट है सूर्य के संपर्क में आते हैं, वो बहुत तेजी से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। क्या, पर्वत। जब पर्वत बहुत तेजी से गर्म हो जाते हैं, और रात को देखा होगा पर्वतों पर जो है क्या रजाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हाइट इतनी ज्यादा होती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, रजाई। क्यों, रात को जो है बहुत ही तापमान गिर जाता है। क्या है, पर्वतों पर देखा होगा तुमने, ज्यादा ऊंचे पहाड़ों में क्या पड़ जाते हैं, ओस पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, ओस पड़ जाती है, ठीक है। तो दिन के समय में क्या हुआ, पर्वतों का क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, और घाटी में जो है टेम्परेचर क्या है, पर्वतों की अपेक्षा कम है। तो होता है कि दिन के समय में जो है पर्वतों में क्या हो गया, लो प्रेशर, और नीचे घाटी में हाई प्रेशर। इसका मतलब जो हवाएं चलेंगी, घाटी से हमें दिन में चलेगी या रात में, घाटी से पर्वत की ओर हवा कब बह सकती है, घाटी में हवा हमेशा बहती कहाँ है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब हमें ये देखना कि घाटी में लो हाई प्रेशर कब होता है। अब घाटी में दिन में हाई प्रेशर होगा या रात को, तो जो ये घाटी है, घाटी में क्या होता है, दिन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। इसका मतलब जो घाटी की जमीन है वो कब चलेगी, दिन में, ठीक है। उसके बाद आता है पर्वत समय। फिर पर्वत समय क्या होता है, पर्वत समय पर्वत रात में ठंडे होते हैं, फिर ये रात में चलेगी। अब ये स्थल समय रात में चलती है, घाटी समय दिन में चलती है, जल समय दिन में चलती है, रात दिन ऐसी क्यों चल रही है, क्योंकि ये तापमान और भाप में के कारण जो है ऐसा हो रहा है। जब जिसका तापमान बढ़ रहा है, फिर उसकी तापमान बढ़ रहा है, उसका धाप कम हो जा रहा है, धाप तो डिपेंड करता है किससे, तापमान, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारी पौने चलती हैं। तो ये धाप और ताप का जो रिलेशन है, ये जो हमारे चार पौने हैं, सामयिक पौने जो है, उन पर थोड़ा थोड़ा क्या होता है, निर्भर करता है, ठीक है। थैंक यू। फर्स्ट क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये हमारी क्या सारी पौने हैं, जैसे हमारी बहुत सारी पौने आती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा।